हेलो नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि मैंने अपने जीएस की स्ट्रेटजी में बताया था कि जो है करंट अफेयर का वेटेज डे बाय डे बढ़ रहा है हर एक एग्ज़ाम के अंदर। अब वही करंट अफेयर से ही जो एग्जामर होता है वो हमें इनिशिएटिव जीएस से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि हमारे जो आसपास कोई भी घटना घट रही हो, चाहे अवार्ड हो, कोई फंक्शन हो, या कोई भी इंटरनेशनल इशू हो, पॉलिटिकल इशू हो या फिर स्टेट इशू हो, तो उस पर हमें अपना जो है पॉइंट रखना होता है कि क्या वो वहाँ से करंट अफेयर में हमसे पूछ सकता है, हिस्ट्री जो कि पॉलिटिक्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे अभी पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी देशों के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, जैसे कि चाइना और नेपाल के साथ। तो क्या इस पर से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, उस पर आज डिस्कस करेंगे। दूसरी बात कि आखिर में ये लड़ाई किस बात की है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई का कुछ ना कुछ तो कारण तो होगा। जैसे कि हमारे यहाँ भी कई बार घर में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता है, तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कोई कारण होता है। तो वही आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इंडिया और चाइना के बीच में इतना बड़ा डिस्प्यूट क्यों है। ठीक है, जो मेरे पे नॉलेज है वो एज पर ऑथेंटिक सोर्स मैं वहाँ से कह रहा हूँ। अधिक को मैं कोई पॉइंट मिस इंटरप्रेट करूँ या किसी पता हो उस बारे में सही, तो मुझे आप कोट कर देना। ठीक है, तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि देखोगे इंडिया चाइना के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी पर बात करेंगे। ठीक है, नेपाल के बारे में करेंगे बात। सेकंड पार्ट, इससे हमें कैसे चीज़ों को करना है। जैसे पहले तो करेंगे इंडिया चाइना के साथ कि आखिर क्या है, फिर हमें देखना होगा कि इंडिया के साथ किन किन राज्यों की सीमाएँ लगती हैं। तो वो जिन राज्यों के साथ सीमाएँ लगती है वहाँ से क्या ज्योग्राफी, क्या हिस्ट्री, क्या पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछेगा, उसके लिए मैं लूँगा लेक्चर अलग। लेकिन पहले मैं बता दूंगा आपको कि किन राज्यों के साथ हमारी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है चाइना के साथ। तो देखो पहला राज्य, पहले चलो आप नॉर्थ से आना ईस्ट में। तो देखो पहला सबसे ऊपर आओ लद्दाख है, ठीक है, जो कि अभी बिल्कुल हॉट स्पॉट है। ठीक है, तो लद्दाख क्या है, हमारा यूनियन टेरिटरी। सेकंड आओ तो यहाँ हिमाचल है, फिर कहाँ है आपका, फिर आपका है उत्तराखंड, फिर आओ आप ईस्टर्न में तो वहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये है आपके। अब आते हैं पॉइंट पर। जैसे कि इंडिया के बारे में तो हम पढ़ेंगे क्योंकि हम इंडिया में पढ़ते भी हैं। पहले बात करते हैं चाइना के बारे में। चाइना आखिर में है क्या। जैसे कि इंडिया में भी अब आपने देखा जनपद महाजनपद बना, तो इंडिया में जैसे बोला जाता है कि इंडिया का जो इतनी बड़ी नींव है एम्पायर बना हमारा, इसमें महा योगदान जो है कंट्रीब्यूशन था किनका, बताओ। आपने यदि हिस्ट्री पढ़ा है तो जिसे बोलते हैं मगधा एम्पायर, जो बिहार में पटना सोन गंगा के बीच में ये बना था एम्पायर। तो क्या कहते हैं मगधा एम्पायर इज हुज एम्पायर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेडिंग ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, तो उसी तरह से चाइना के लिए जो था किंगडम, जो डायनेस्टी थी, उसका नाम था सान डायनेस्टी। जैसे आपको सान डायनेस्टी, तो ये डायनेस्टी जो है 1620 से लेकर 1020 के आसपास वहाँ पे इन्होंने रिजीम किया। उसके बाद आते हैं सीन डायनेस्टी। तो सीन जो होता है उसको बोलते हैं क्यून, लेकिन उसको सीन पढ़ते हैं। वहीं से सीन से नाम पड़ा चाइना का, सीन डायनेस्टी। ये जो 226 BC के आसपास इन्होंने इसका यहाँ पे अपना जो है रूल किया। तो अब बात आती है कि आखिर में हिस्ट्री क्यों। देखो क्या आता है, जिससे कई बार पूछ लेगा आप लोग कि सीन डायनेस्टी ने कहाँ पे जो है रूल किया, तो आपको पता होना चाहिए चाइना। तो फिर पूछेगा चीन डायनेस्टी, चीन फॉर चाइना। तो ये भी थी कहाँ से, आपकी चाइना के साथ। तो ये थी आपका हिस्ट्री क्वेश्चन। फिर जैसे कि आपको अभी मैप शो हो रहा होगा एशिया का मैप। तो एशिया मैप में ध्यान से देखो कि इंडिया और चाइना कहाँ पर है। ठीक है, पहले देखो कि ठीक है, तो देखो दिख रहा होगा कि इंडिया साउथ में है, चाइना हमारे नॉर्थ में है। अब आपको जो मैप शो होगा वो शो हो रहा होगा चाइना एंड इट्स नेबर कंट्री। कौन कौन सी कंट्री जो है चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो अब आपको मैप फुल्ली डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे। अब मैं नाम बोलूँगा उन कंट्री का, और आप जो है मैप में उनको ट्राई टू आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए पहला नाम होता है आपका, अब आप ध्यान दीजिए मैप के ऊपर। मैप जो फुल डिस्प्ले आपको हो रहा है। ठीक है, देखिए पहला नाम क्या है, नॉर्थ कोरिया। आए चलते हैं साउथ ईस्ट में, तो वहाँ पे क्या है आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, साउथ चाइना सी के पास। ठीक, तो ये तीन हुए। फिर आप नीचे आओगे तो पहले तो फिलीपींस एंड वियतनाम। ठीक है, नीचे आओ बिल्कुल साउथ के पास, जहाँ पे आपका कंबोडिया है और जो है म्यांमार है। ठीक है, और फिर क्या है, इनके साथ तो ये बाउंड्री करती है, क्या मराइन बाउंड्री भी शेयर करती है, मतलब जल सीमा। अब आप देखते हैं लैंड बाउंड्री। तो देखो लैंड बाउंड्री का कौन सा है आपका, रसिया, मंगोलिया। आप जो मैं नाम बोलूँगा 3 से 4 नाम, इस पर भी एक क्वेश्चन अगर पूछ लेगा आपसे, इसमें लिखो लाओस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान,
ये जो मैंने नाम बोले इतने नाम अभी लाओस से लेके आपको जो है अफगानिस्तान तक, ये कंट्री लैंडलॉर्ड कंट्री है, ये भी याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका पाकिस्तान, इंडिया, वियतनाम, नेपाल एंड भूटान, ठीक है। और क्या फिर आपका रह गया, ये हो गया, यही कंट्री है जिनके साथ लैंड बाउंड्री शो करता है। ताइवान के साथ डिस्प्यूट है क्योंकि ताइवान को जो है इसमें नेबरिंग कंट्री में नहीं दिया गया है। मैंने कई जगह सर्च किया तो उनको बोला कि नहीं, ये डिस्प्यूटेड लैंड है, इसको हम नेबरिंग कंट्री चाइना का नहीं मान सकते, ठीक है। तो ये था आपको हो रहा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड पे, ठीक है। तो आप देखो पॉइंट क्या आता है कि कोई भी कंट्री होती है उनकी एक ना होती है आइडियोलॉजी, जैसे कि हर एक व्यक्ति की, जैसे आप ही हो, मैं हूँ, तीसरा आदमी है, हर एक की होती है एक आइडियोलॉजी कि उसी आइडियोलॉजी को वो जो है थ्रू आउट लाइफ फॉलो करता है। तो क्या होता है, हर एक कंट्री की ना एक होती है आइडियोलॉजी कि उसी पे वो अपनी जो है फॉरेन पॉलिसी को आगे जो है फॉरवर्ड करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, से इंडिया है और चाइना है, तो इन्हीं की बात करते हैं। देखो क्या है, इंडिया जो फॉलो करता है नेहरू गांधीयन फिलोसफी, क्या नेहरू गांधीयन फिलोसफी। इस गांधी फिलोसफी का सेंट्रल थीम है कि एवरी थिंग्स कैन बी सोल्व बाय पीस डिप्लोमेसी, मतलब कि कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसको हम शांति से सोल्व नहीं कर सकते। ये हमारी है फॉरेन पॉलिसी की मैन सेंट्रल थीम, ठीक है। तो यही है आपके लिए एज ए करेक्ट फॉर्म में कि आखिर में हमारी फॉरेन पॉलिसी की थीम क्या होती है। तो हमारी जो भी हम फॉरेन पॉलिसी आज तक करते आ रहे हैं, ये हमारी रही है नेहरू गांधीयन फिलोसफी। तो क्या है इसका को पॉइंट, क्या है इसका मैन, कि हमें कोई भी चीज़ पीस शांति से सोल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना की चाइना की क्या पॉलिसी। देखो चाइना में बहुत बड़े फिलोसफर हुए और जो वो सोल्जर भी थे और मार्क्सिस्ट भी थे। उनका नाम था माओ, ठीक है, माओ नाम था। तो माओ की एक फिलोसफी थी, माओ ने कहा कि हम जो है एक्सपेंटिज्म की फिलोसफी पे विश्वास करते हैं, ठीक है। कि हमने कहा कि नहीं, हम तो शांति से। तो उनका क्या है, टेक्निक क्या है कि हमें अब अपने साम्राज्य को बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी वे में हो या फिर इकोनॉमी फॉर्म वे में हो या वॉर में, कैसे भी हो, वी कैन डू इट। तो अब यही पॉइंट आता है कि माओ, तो यहाँ पे आता कि आखिर में ये तो थे हमारे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की इंडिया का चाइना का क्या है, ठीक है। अब आते हैं जो जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ज्योग्राफी, अब सारी बात होगी ज्योग्राफी के ऊपर कि ज्योग्राफी पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो ये आप जो है नोट कॉपी कर नोट करना। दूसरा क्या है, आपको जो होंगे ना इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यहाँ पर डिस्प्ले भी होते रहेंगे। जैसे पहला पॉइंट हो रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से बताता हूँ मैं क्या है। अब देखो इंडिया का मैप देखो, आप इंडिया पहले मैप शो होगा पॉलिटिकल मैप। तो यहाँ देखो आप सबसे जाओगे आप नॉर्थ में, तो आपको मैप में अभी मैप जो फुल डिस्प्ले है, देखो आप नॉर्थ में आपका लद्दाख है जो यूनियन टेरिटरी है, फिर आपका हिमाचल है, फिर आपका जो है उत्तराखंड है, फिर आपको ईस्टर्न में तो आपका क्या है, आपका सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ देखो मैं अब बताऊँगा जो आपको नोट करना है और डिस्प्ले भी आपको हो रहा होगा। इंडिया को 3 फ्रंट है, वेस्टर्न फ्रंट, मिडिल फ्रंट एंड ईस्टर्न फ्रंट। वेस्टर्न में आपका आता है लद्दाख, मिडिल में आपका आता है क्या नाम है, हिमाचल एंड उत्तराखंड, और जो ईस्टर्न में आपका आता है क्या, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये था फ्रंट। अब देखो कि चाइना के साथ हमारा डिस्प्यूट कहाँ होता है आखिर में, रियल पॉइंट क्या है। तो देखो कॉमन सेंस की बात है, क्या है कि वेस्टर्न में और जो ईस्टर्न में चाइना जो है हमसे ज्योग्राफिकली काफ़ी मतलब कि बेनिफिट में है, मतलब कि प्लस पॉइंट में है। और हम देखोगे जहाँ पे मैंने कहा मिडिल जो है हमारा, जहाँ पे हमारा हिमाचल है और क्या अपना उत्तराखंड, वहाँ पे हम जो है हमारा जो हायर एल्टीट्यूड है उस कारण हम बेनिफिट में। तो देखो चाइना जो कितना दिमाग से कोई भी खेल खेलता है, वो क्या करता है कि नहीं, जहाँ पे आप मजबूत हो वहाँ पे आपसे हम नहीं करेंगे, जहाँ आप थोड़े वीक हो वहाँ हम करेंगे, ठीक है। तो देखो बात करते हैं आप क्या कि डिस्प्यूट क्या है। तो देखो आपने न्यूज़ में सुना होगा, यदि आप न्यूज़ देखते हो अखबार के अंदर, तो कहते हैं न्यूज़ में एंकर या जो आते हैं एक्सपर्ट डिफेंस कि फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6 फिंगर 8 पर डिस्प्यूट है हमारा। तो आखिर में ये फिंगर है क्या, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैप शो होगा अभी, तो पहला मैप शो होगा फिंगर का। तो वहाँ देखिए आपको मैप में दिख रहा होगा फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8, उसके बाद लिखा होगा आपको चाइनीज कैंप एंड सिरजिपा। तो देखो इसमें क्या है, जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो है आपका फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक का, ठीक है। और देना जो आपकी ना पांगयोंग लेक, आपने नाम सुना होगा कि आप देखो मैप में कि पांगयोंग लेक का जो मेन जो उसका एक्सपेंशन है वो कहाँ है, फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 तक का, ठीक है। तो देखो यही पॉइंट कि पांगयोंग लेक काफ़ी न्यूज में है, ठीक है। तो ये हो गया आपका।
अब आप समझिए फिंगर, देखो फिंगर कुछ नहीं, देखो आप देखो क्या होता है फिंगर, क्या होता है, जिससे मेरी फिंगर देख रहे हो आप मेरी फिंगर देख रहे हो, इस फिंगर में क्या होता है, जैसे जो होता है ना माउंटेन, जब आप पढ़ोगे ज्योग्राफी पढ़ोगे जियोलॉजी उसका ओरिजिन, तो क्या माउंटेन ऐसे ऐसे होते हैं, तो इसी को फिंगर दिया गया नाम, फिंगर 8, फिंगर 3, फिंगर 5, ठीक है। तो ये फिंगर होती है। अब जो आपको अगला मैप शो हो रहा है उसमें देखो आप, उसमें आपको दिख रहा होगा अगले मैप के अंदर, जो मैप आपको फुल डिस्प्ले होगा, आप देखो आना तिब्बत साइड से। तो देखो जो रेड लाइन की बाउंड्री है, ठीक है, चाइना साइड के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं MLSC, ठीक है। और वहाँ जो कैसे आपकी सबसे, जब आओ तिब्बत से देखो आप मैप में, तो पहले मिलेगी आपको पांगयोंग लेक, फिर मिलेगी आपको हॉट स्प्रिंग, फिर मिलेगी गलवान वैली जो काफ़ी न्यूज में है, और फिर जो गलवान वैली जस्ट ऊपर देखो देखोगे नॉर्थ में, तो आपको मिलेगा वैक्साइन चीन और जो है सिंगियांग प्रांत, ठीक है। फिर आओ वेस्ट में थोड़ा सा, तो वहाँ मिलेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, ठीक है, जो कि हमारे पास है और वो हमारा पार्ट है, ठीक है। फिर देखोगे एक दिखेगा आपको एक, फिर सियाचिन ग्लेशियर के थोड़ा देखोगे वेस्ट में पड़ेगा आपको ससगामी वैली। ससगामी वैली जो हमारा पार्ट है, लेकिन वो अभी पाकिस्तान के पास है, और चाइना, और जो है पाकिस्तान है वो चाइना को जो दे रखा है, ठीक है। तो ये हो गया। और जो आपको यही बताता हूँ कि अब फिर जो आपको शो हो रहा होगा बिल्कुल जहाँ वेस्टर्न साइड में, जहाँ पे पाकिस्तान है, वहाँ जो शो आपको हो रहा होगा ब्लू रंग की डॉट लाइन, तो वहाँ तो क्या है, ये लाइन होती है LOC, लाइन ऑफ लेक्चर कंट्रोल। तो देखो LOC हमारी कहाँ है, पाकिस्तान की तरफ में, और जो LSC कहाँ है, चाइना की तरफ में। तो ये था आपको मेन पॉइंट समझने का, कि यही धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएगी कि आखिर में डिस्प्यूट क्या है, क्योंकि हम हैं स्टूडेंट, तो हमें अपने काम के लिए न्यूज़ चीज़ें देखनी है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट मैप में देखिए आप, दिखेगा आपको, इसमें मैक्सिमम मैंने लद्दाख का जो एरिया है उसको लिया है। उसमें देखो आपको दिखेगा पांगयोंग लेक, ठीक है। फिर देखो दरबुक एंड दौलत बेगी ओल्डी, तो देखो ये दरबुक एंड दौलत बेग ओल्डी, तो ये जो काफ़ी न्यूज में, क्योंकि ये हमने बनाया है रोड जो कि हमें काफ़ी एक्सेस देता है कहाँ तक, सियाचिन ग्लेशियर तक, और जो है हमारा जो ये काराकोरम तक रेंज है। तो ये जो है अब फिर वहीं देखो वहीं मिलेगा आपको गलवान नाला जंक्शन, जो हमारा अभी पॉइंट ऑफ एग्रेशन है, जहाँ चाइना ने किया था, ठीक है। फिर यहाँ देखो मिलेगी आपको श्योक रिवर, इंडस रिवर है, और ये हॉट स्प्रिंग। तो ये दिखा आपको, मैंने समझाने की कोशिश की हर एक पॉइंट बाय पॉइंट की, आखिर में टेंशन कहाँ पे। तो देखो ये लिखा होगा आपको, जो एरिया ऑफ टेंशन है वो बिटवीन द फिंगर 2 एंड फिंगर 4 है, ठीक है, जो था फिंगर 4 फिंगर 2, जो आप जो है वीडियो थोड़ा पीछे कर देख सकते हो कि फिंगर 4 फिंगर 2 कहाँ पे था, ठीक है। ये था पॉइंट। अब बात आते हैं अब रियल कहानी में, कि रियल कहानी क्या है। जैसे कि आप मैंने शुरू में बात किया था कि माओ की क्या है, तो देखो आप जैसे कि मैंने जो पढ़ा तो उसमें देखा कि द हिंदू में एक छापा था, काफ़ी हिस्टोरिकल पॉइंट बोल सकते हो, वहाँ से मैंने देखा था। तो माओ की एक ना होती है स्ट्रेटजी, तो आपने खुद देखो एक बार, समझो कि चाइना कहाँ पे लोगों के साथ जो पंगे ले रहा है, वो पंगे कहाँ ले रहा है, साउथ चाइना सी में और हमारी तरफ। तो ये उसका माओ की एक जो है फिलोसफी थी कि आपको मैं समझता हूँ, देखिए एग्जाम्पल, ये आप मेरा हाथ देखो, ठीक है, इसमें क्या है, ये मेरी फिंगर्स है, ये मेरी पाल्म है, और ये मेरा हाथ है। ये आपको भी शो हो रहा होगा, इसको डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये मेरा हाथ है। माओ ने बोला कि भाई देखो हम बहुत मिडिल टाइम में काफ़ी रिच थे और काफ़ी हमारा बड़ा साम्राज्य था, तो हम जो है पूरी दुनिया पर करेंगे राज। तो क्या था, जब आप पढ़ोगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री, तो वहाँ आपको मालूम चलेगा कि जब मिडिल टाइम में था तो वहाँ पे चाइना जो काफ़ी बड़ा, चाइना में काफ़ी बड़ा एम्पायर था, और जो उसका जो सेंटर ऑफ था ना, सेंटर ऑफ पावर वो हमेशा था बीजिंग। तो ये देखो जैसे कि हमारा इंडिया का था सेंटर पावर जो रहा, जहाँ पे मगध एम्पायर था पटना था, ठीक है, तो उसी तरह से वहाँ जो है बीजिंग था। तो ये आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है। तो मेरे को पढ़ाना ज्योग्राफी, तो मेरे को तो वर्ल्ड हिस्ट्री से मैं उतना आपको कोरिलेट नहीं करूँगा। क्या था, तो माओ ने बोला कि देखो भाई ये हमारा हाथ है। तो उसने बोला कि देखो भाई ये हाथ है, तो इसमें हाथ मेरा चाइना है, पाम मेरा तिब्बत है, देखना पॉइंट। अब यहाँ समझोगे कि लड़ाई कहाँ पे है। हाथ मेरा चाइना है, पाम मेरा जो पाम जो दिख रहा है आपको, ये फिंगर छोड़ के ये मेरा तिब्बत है, और ये 5 जो फिंगर है ये दिखाऊंगा जहाँ पे आप कहोगे हाँ रियल में ये लड़ाई, ये जो है पॉइंट ऑफ लड़ाई है। हाथ चाइना, पाम तिब्बत, ये आपका देखो नॉर्थ से आना लद्दाख, ठीक है, लद्दाख हो गया, नेपाल, भूटान, सिक्किम
अरुणाचल प्रदेश। तो देखो यही जो है वो हमेशा इन्हीं जगह पे क्लेम करता है। समझ गए कि फिंगर 5 का मतलब क्या है? दोबारा से रिपीट, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। नेपाल, भूटान, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड लद्दाख। ठीक है, ये था कि फिंगर की इसकी 5 फिलोसफी कि हमारे भाई ये 5 हमारे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब क्या बात आती है कि हो गया, जिससे मैंने कहा वेस्टर्न, मिडल और जो ईस्टर्न। तो हमारा डिस्प्यूट कहाँ पे है? मैक्सिमम वेस्टर्न बॉर्डर पे और चाइना के साथ और ईस्टर्न बॉर्डर पे। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे आपने पढ़ा होगा मैकमोहन लाइन, कि मैकमोहन लाइन इज बिटवीन द इंडिया एंड चाइना। तो आखिर में मैकमोहन लाइन है कहाँ पे? ये पता आपको मैकमोहन लाइन आखिर में है कहाँ पे? नहीं पता। तो आप अभी बताऊँ, तो तब बताऊँ धीरे धीरे मैकमोहन लाइन है कहाँ पे। देखो क्या है यहाँ पे, क्या है कि चाइना जो है वेस्टर्न हमारा एरिया है, जो लद्दाख का एरिया है, वहाँ पे शो करता है एक टर्म होती है कार्टोग्राफी एग्रेशन। कार्टोग्राफी मतलब क्या होता है? मैप में छेड़खानी करके आप अपना दिखाते हो अधिकार, ये एरिया मेरा है। तो क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ हिस्टोरिकल पॉइंट में बात है 1868 के आसपास, क्योंकि जानते हो कि इंडिया में ब्रिटिशर ने जो है रूल किया। ठीक है, तो बात है 1868 के आसपास की। तो क्या था, ब्रिटिशर ने क्या, ब्रिटिशर में एक थे मैं मतलब एक थे जॉनसन। ठीक है, जॉनसन थे। तो जॉनसन द्वारा ब्रिटिशर ने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करवाई। उसमें इन्होंने क्या किया, जो जॉनसन ने जो मैप ड्रॉ किया इंडिया का, उसमें इन्होंने क्या दिखाया कि रक्साई चीन इज पार्ट ऑफ इंडिया। मेरी बात समझिए, तो एक्साइज पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया फॉलो करता है किसको? रक्साई जॉनसन के मैप को। ठीक है, मतलब जॉनसन लाइन को फॉलो करता है। और जो यही बात है, फिर जब बात आती है ना आपकी कि आगे में चीज़ें फॉलो कैसे होती है, तो जब बात आती है फिर 1868 की बात है, फिर उस टाइम चाइना को ये बात नहीं बताई गई। तो उस टाइम जो हमारे जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, वो थे रणवीर सिंह। लेकिन रणवीर सिंह को बात बता दी गई थी, भाई देखो भाई यहाँ तक एरिया आपका है, यहाँ तक आप जो अपनी जो रूल जो कीजिए और अपनी जो भी अभी फोर्स है वहाँ तक आप जो डिप्लॉय कीजिए। तो ये पता ही राजा महाराजा जो काफ़ी होता है, रामदेव ने बोला यार ये पहाड़ों में कौन जाएगा मरने के लिए, सर्दी के अंदर छोड़ो, यहाँ पर कोई वैसे भी नहीं आता। तो लेकिन उसी टाइम जो है ना, चाइना में जो है वो बहुत बड़ा वो रिवोल्ट हो रहा था। वो था दुंगन रिवोल्ट। मतलब क्या? दुंगन रिवोल्ट क्या था? वो वहाँ के जो सिंगियान प्रांत है, देखोगे अक्सर के ऊपर सिंगियान, वहाँ पर मुस्लिमों का काफ़ी रिवोल्ट हो रहा था। उसी दुंगन रिवोल्ट के कारण जो चाइना ने जो है इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब बात आती है, जब चाइना ने 1878 के आसपास वहाँ पर जब उसको जीत लिया सिंगियान प्रांत को, फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे काम करना शुरू किया उस एरिया में। फिर उन्होंने फिर बात आती है 1893 के आसपास की बात। तो वहाँ पे क्या होता है, चाइना कहा भाई जापान को, इनको मतलब ब्रिटिशर को कि क्या देखो यार तुमने तो हमें बताया नहीं, ये लो हमारा मैप है, इसको जो है आप रेक्टिफाई करो। ठीक है, तो फिर क्या किया, फिर जब ब्रिटिशर ने बनाया एक मैप, उसमें 2 लोग थे, मैकडी एंड मैकडोनाल्ड। तो इन्होंने मैप बनाया। इस मैप में क्या किया, इन्होंने रक्साई चीन को दिखा दिया, किसके पार्ट में? चाइना के पार्ट में। तो क्या हुआ यहाँ से, दो क्या यही जो है कंफ्यूजन शुरू होती है, कहाँ पे? लद्दाख एरिया में। इंडिया वाले जो हम है, जो हमारी गवर्नमेंट मानती कि नहीं भाई हम मानेंगे जॉनसन लाइन को, क्योंकि जॉनसन लाइन पहले आई थी। जॉनसन लाइन का भाई 1862 में, मैकडोनाल्ड लाइन का भाई 1893 के आसपास। तो यहाँ से ये जो है डिस्प्यूट शुरू होता कि नहीं हम तो मानेंगे इसको, आप मानना इसको। तो ये था आपका लड़ाई का वेस्टर्न फ्रंट में, कि ये भाई यहाँ पे हमारा क्या मैप का जो है होता है अग्रेशन। अब बात आती है, ये तो हो गया मैप का अग्रेशन, ये तो होगी भाई लड़ाई की बात। ठीक है, अब आते हैं कि ईस्टर्न में क्या प्रॉब्लम है। तो देखो क्या है होता है, कोई भी चीज़ को समझने के लिए समझना चाहिए। जैसे देखो ना ईस्टर्न में, अब थोड़ी सी कहानी यहाँ पे आएगी तिब्बत की, कि तिब्बत को कैसे अब यहाँ पे लाया जाता है। तो देखना 1865 तक तिब्बत जो इंडिपेंडेंट था। वहाँ पे जो तिब्बत जो दलाई लामा थे उनका रूल ऑफ लॉ था। लेकिन बाद में रूल ऑफ लॉ तो था उनका, तो अब आया भाई क्या, देखो अब थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। एक हम बोलते हैं द ग्रेट वॉर। जब आप पढ़ोगे ना वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे तो एक आता है ग्रेट वॉर। ये कुछ नहीं था, ये थी वॉर बिटवीन द कम्युनलिज्म एंड कैपिटलिज्म। जैसे कि आपने देखा होगा, हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो 1800 ईस्वी के आसपास, 1800 के आसपास एक चलता ट्रेंड कि हाउ वी एक्सपेंड अवर रिजीम। तो ब्रिटेन था और रसिया था। तो इन्होंने क्या किया,
आपने अपना किया एक्सपेंड। तो आपने नाम सुना हुआ एंग्लो अफगान वार, लेकिन आपने ये चीज़ कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में नोटिस किया हुआ कि इंडिया के साथ 3-4 देश ऐसे हैं जिन पे किसी ने राज नहीं किया, ना तो यूरोप ने, ना कि ये थे आपका क्या ना कम्युनिज्म वालों ने। कौन थे? अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान एंड तिब्बत। आखिर में क्यों? इसमें कुछ तो लॉजिक हुआ होगा ना। क्या था पता आपको? मैं तो लॉजिक क्या था, जब ये वॉर ऑफ एक्सपेंशन होने लगा तो देखो कोई भी आदमी जो करता है ना एक्सपेंशन, वो दिमाग में टेक नहीं, तो उन्होंने सोचा कि यार कुछ देश जो है ऐसे छोड़ दिया जाए जो कि इंडिपेंडेंट रहें, ताकि वो हमारे लिए काम करें एज ए बफर का। क्यों? यहाँ तो ब्रिटिशर थे इंडिया के टाइप में साइड में, और जो चाइना साइड में कौन थे? रशियन थे। तो ये जो राज मतलब स्टेट जो थे, कंट्रीज बिहेव एज ए बफर स्टेट, ठीक है। लेकिन बात है कि यहाँ पे डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ रहा था चाइना के साथ, तो फिर इन्होंने बोला कि चलो ये काम करते हैं, इसका कुछ ना कुछ करते हैं सोल्यूशन। फिर क्या किया इन्होंने? अब बात आती है तिब्बत की। तो तिब्बत था, तो फिर जो है जब आया ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1914 में, तो उस टाइम कहता है ब्रिटिशर को चाहिए थी हेल्प। किससे चाहिए थी हेल्प? चाइना से, उनकी फोर्स से। तो इन्होंने बोला ठीक है भाई, एक काम करो, जो आपका मेरे भी जो डिस्प्यूट है हम जो करते हैं कुछ काम करते हैं। फिर ये लेके आए शिमला एग्रीमेंट, जिसे हम बोलते हैं शिमला एकॉर्ड। शिमला एकॉर्ड कहता है कि भाई देखो, शिमला एकॉर्ड तो कर लिया। शिमला एकॉर्ड हुआ कब हुआ? 1914 में। शिमला एकॉर्ड कब हुआ? 1914 के अंदर। शिमला एकॉर्ड में 3 लोग थे पार्टी में। कौन कौन थे? एक तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक, चाइना एंड तिब्बत, जो वहाँ के थे काउंटर पार्ट वो थे। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे एक कंसेशन ट्राइब मतलब बनने की कोशिश हुई कि हम तिब्बत को 2 भागों में डिवाइड करेंगे, इनर तिब्बत, आउटर तिब्बत। जो इनर तिब्बत होगा रूल बाय द चाइना, जो इनर तिब्बत है उसको जो चाइना जो रूल करेगा, और जो आउटर तिब्बत है उसको रूल करेगा क्या? जो वहाँ के तिब्बत के जो दलाई लामा होते हैं, ठीक है, जो वहाँ दलाई लामा जो है रूल करेंगे। तो इससे क्या हुआ? एक सहमति लेवल बन गई थी, लेकिन जो जानते चाइना जो पीछे हटा है, चाइना ने वो बात मानने से मुकर गया। लेकिन उस जो रिकॉर्ड था उस पर जो पार्टी 3 थी, कौन कौन? चाइना, ब्रिटेन एंड तिब्बत। लेकिन साइन जो है सिर्फ 2 लोगों ने किया। किसने किया? तिब्बत ने, और जो है आपका जो है ग्रेट ब्रिटेन ने। फिर उसी टाइम वो 1914 का जो था शिमला एग्रीमेंट था, उसी में वहीं से क्वेश्चन आया आपका ये जो बोलते हैं ना आप मैकमोहन लाइन, वहीं से आया कि मैकमोहन थे कमीशन हेड उसका डिमार्केशन लाइन का आपका ईस्टर्न साइड के अंदर। तो वहाँ से इन्होंने डिमार्केट किया आपका क्या मैकमोहन लाइन का 1914 में। तो देखो जहाँ पे इनर तिब्बत को और आउटर तिब्बत को अलग किया, वहाँ एक बहती है चामडार रिवर। तो वो चामडार रिवर का रखना याद कि चामडार रिवर भी पूछ सकते हैं चामडार रिवर कहाँ बहती है। तो बहती है तिब्बत के अंदर, और ये हमारी नेचुरल बाउंड्री है, ठीक है। तो ये देखो जो कि इनर तिब्बत को और आउटर तिब्बत को करती है अलग। तो ये तो हो गया 1914 की बात हो गया। तो अब क्या हुआ? इतनी तो घटना घट गई कि भाई अब जो है यहाँ पे वेस्टर्न साइड में जो मैपिंग का कारण डिस्प्यूट हुआ, और यहाँ जो है मैकमोहन लाइन थी ईस्टर्न के अंदर। अब धीरे धीरे आती है वर्ल्ड वार की में चाइना से हेल्प चाहिए थी इनको, ब्रिटिशर को। यहाँ भी जो है ब्रिटिशर जो है चुप रह गए, क्यों? जानते हैं कि ब्रिटिशर ने हमेशा लोगों को मिसयूज किया। फिर क्या होता है? ये चीज़ हो गई। अब आती है बात, आपको पता है कि चाइना कब होता आज़ाद? चाइना हुआ था आज़ाद 1949 में। चाइना ने क्या किया? 1915 के अंदर जो आउटर तिब्बत पे इन्होंने कर दिया अटैक, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने अटैक किया। फिर क्या हुआ? जो वहाँ के दलाई लामा थे और जो चाइना जो उस समय थे काउंटर पार्ट, इनके बीच में 17 पॉइंट का एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। कितना? 17 पॉइंट का एग्रीमेंट हुआ। उसमें बहुत पॉइंट थे, उसमें मेन 3 पॉइंट थे जो मैं आपको सामने बताना चाहता हूँ। पहला पॉइंट था कि हम आपके कल्चर हेरिटेज को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, मतलब नॉट गोइंग टू बी डिस्ट्रॉय योर कल्चरल इथिक्स। सेकेंड पॉइंट कि जो आपका लैंग्वेज है, जो आपकी कल्चर है, जो आपका पहनावा है, उसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। बस हम आपका सिर्फ जो तिब्बत पे सिर्फ हमारा रहेगा कि हाँ भाई चाइना जो रूल कर रहा है। ये पॉइंट का एग्रीमेंट हुआ। लेकिन बात आती है 1957 में। 1957 क्या किया? चाइना ने बात नहीं मानी, और उसने क्या किया? आपका
उसने क्या किया, आपका चाइना पे जो है कर दिया, चाइना ने क्या कर दिया अटैक इस पे तिब्बत के ऊपर। अब यहाँ पॉइंट आता है कि आखिर में ये चीज़ हुई क्यों थी, क्योंकि देखो क्या था, चाइना को चाहिए था अपना एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसके बीच ही होता है कि 1940-50 हो गया, 50 में चाइना ने किया अटैक। तो उस टाइम कहते हैं इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे 1950 में जवाहरलाल नेहरू थे। तो 1954 में एक हुआ जिसे बोलते हैं पंचशील एग्रीमेंट, वो हुआ था आपका 29 अगस्त 1954 को। पंचशील एग्रीमेंट के 5 पॉइंट थे जो आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे कि हम किसी की सोवरेनिटी को डिस्प्ले नहीं करेंगे, इंटरनल मामले में नहीं इंटरफेयर नहीं करेंगे, और कोई भी इशू होगा वो हम जो बाय द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसको हम सोल्व करेंगे। ये थे 3 पॉइंट, बाकी पॉइंट आपको शो हो रहे होंगे। तो ये था। लेकिन जब 1957 में जब चाइना ने अटैक किया, चाइना नेपाल उसके ऊपर किस पे, तिब्बत पे, किस पे, आउटर तिब्बत पे, तो वहाँ के जो दलाई लामा को इंडिया ने पॉलिटिकल वो दिया, असाइलम दिया। जब पॉलिटिकल असाइलम दिया तो जो चाइना था, चाइना ने इंडिया में ब्लेम लगाया कि नहीं आप जो है आपने हमारा जो ये पंचशील एग्रीमेंट को ब्रीच किया है, मतलब उसको आपने उल्लंघन किया, और जो इस एग्रीमेंट को हम नहीं मानेंगे, और आपने किया और नहीं मानते। फिर इसके बीच में क्या था, देखो एक बात कही गई है कि कोई भी करो आप एग्रीमेंट तो करो दम पे अपने, ठीक है। तो लेकिन जब ये एग्रीमेंट हुआ था आपका क्या, पंचशील एग्रीमेंट, तो उस टाइम नेहरू जी ने भी मान लिया था कि तिब्बत इज ए पार्ट ऑफ चाइना, जो सबसे बड़ी हमारी वीकनेस थी, ठीक है। क्योंकि लेकिन जो हमारे ये थे सरदार पटेल, उनका आप जो एक मानो कंट्रीब्यूशन क्यों उनका एक, क्यों उन्होंने जब देखा कि जो तिब्बत पे जब ये अटैक कर सकते हैं तो क्यों ना ये अटैक यहाँ भी करेंगे, क्या बोलते हैं आपका नेफा, नेफा मतलब नेफाई नॉ कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ इन्होंने मिलिट्री भेज के उस चीज़ को रोका, ठीक है। तो अब बात देखो, बात क्या आती है, नेफा क्या है, देखो क्या है, चाइना तो क्या बोलता है, चाइना बोलता है देखो भाई जो वेस्टर्न पोर्शन है लद्दाख का, वहाँ तो हम जो मैप के साथ जो है छेड़खानी करेंगे। और यहाँ वो बोलता है कि नहीं जो आपका है ना सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये जो पार्ट है किसका, साउथ तिब्बत का, तो देखो यहाँ भी खेलता है। तो यहाँ देखो ये होती है तवांग वैली, तवांग वैली आपकी है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तवांग वैली है, और तवांग से ही केवल क्वेश्चन आया कि तवांग वैली कहाँ पे है। तो ये देखो था आपका पॉइंट समझने का। अब 1962 में वॉर होती है, उसी वॉर से जो है आता है कॉन्सेप्ट किसका, आपका LOA का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का, जो हमारा इंडिया के साथ चाइना के साथ है। कि उसमें जो है चाइना जो है काफ़ी अंदर आया था हमारे टेरिटरी के अंदर, लेकिन हमारे सोल्जर ने बहुत मतलब कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी के सामने भी उन्होंने बहुत फाइट किया और जो है बचाया देश को। तो उसके बाद होता है एक कोलंबो कॉन्फ्रेंस, कोलंबो कॉन्फ्रेंस होता है कोलंबो में, जहाँ पे ये बात सब होते हैं, एग्री होते हैं, चाइना होता है कि नहीं हम आपका एरिया जो छोड़ेंगे। लेकिन क्या करता है चाइना, कहता है जो ये था ना आपका जहाँ पे सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में, तो इसने जो लीव आउट किया, ठीक है। लेकिन वहाँ यहाँ भी कुछ एरिया वो अभी भी चाइना के पास है। लेकिन जो ये था ना मेन लद्दाख का एरिया, यहाँ ये लोग बाहर नहीं गए, यहाँ से मुश्किल से इन्होंने 20 किलोमीटर ये पीछे हटे। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आया आपका LOC का। तो ये पूरी कहानी थी कि आखिर में लड़ाई क्यों होती है। ये मैंने आपको एक करेक्ट वे में समझाने की कोशिश की। आप दोबारा से मैप देख लो आप इंडिया चाइना का, और आपको जो है अब जो है मैं बताऊँगा कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आप नोट कर लो, यहाँ पे शो हो रहा होगा, जो कि मेन पॉइंट है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको मैप के अंदर। आप मैप को देख लो कि इंडिया चाइना कहाँ पे है, और राज्य सिक्किम, लद्दाख और आपका अरुणाचल प्रदेश। तो वहाँ देखो, अब मैं बताऊँगा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट करना, जो कि न्यूज़ में एक तो न्यूज़ शो होगा BBIN कि BBIN क्या है। तो ये है बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया कॉरिडोर, ठीक है। इसकी क्या है इंपॉर्टेंट कि आपने देखा होगा 2017 में हुआ था डोकलाम इंसिडेंट। डोकलाम जो जगह है वो सिक्किम, भूटान और इंडिया और जब ट्रांजेक्शन है, वो इशू इतना हमारे लिए है इम्पोर्टेंट कि वहीं पे हमारा नाकुला जो है पास है। अधिक उस पर डोकलाम पे अधिक चाइना ने जो है
कब्जा कर लिया तो वहाँ से हमें नॉर्थ ईस्ट जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि वहीं पर जो है हमारा सिलीगुड़ी है, और सिलीगुड़ी को यदि किसी मान लो डिस्टर्ब कर दिया तो फिर हम बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट से कट जाएंगे। तो उसी के लिए BBIN कॉरिडोर का बनाने की बात हो रही है। तो याद रखें कि BBIN क्या है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल इकोनॉमी और जो इंडिया कॉरिडोर, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि ये तो हो गया BBIN क्या है। फिर आप बात करें सिक्किम, तो देखो आप आते अरुणाचल प्रदेश में, तो यहाँ पे है आपका कि नाथुला एंड जो जेलपा पास, ये रखना याद कि नाथुला जेलपा पास सिक्किम में। अब आते हैं लद्दाख में। देखो लद्दाख में है कि एक की पोंगयोंग लेक, क्योंकि काफ़ी न्यूज में मैंने दो बार कराया भी है लेक्चर में। पोंगयोंग लेक कहाँ पे है, आपका लद्दाख में है, और ये खारे पानी की झील है, याद रखना, ठीक है। और एक तासो मोरिन भी, पोंगयोंग लेक करीब 125 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें 1/3 पार्ट इंडिया के पास है और जो 2/3 चाइना के पास है, ये था। फिर एक रखना याद जो मैं बताया था दौलत बेगली दौलत बोडली रोड, तो ये भी आगे कहाँ पे, ये आपका लद्दाख में। और एक किस नदी पे है, एक करो याद, लास्ट पॉइंट है कि कर्नल चवांग रीजन सेतु कहाँ पे है। तो देखो ये जो है सेतु जो है शोक रिवर पे है, ठीक है, कि शोक रिवर पे कौन सा जो है आपका कर्नल चवांग सेतु। और ये जो है काराकोरम पास से जो है मैंगिंग रेंज को ऐड मतलब ज्वाइन करता है, ठीक है। ये पॉइंट था आपका। इतना चीज़ मैंने बताने की कोशिश की, जो मेरे पास नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ कहने की कोशिश की। इसको आप देखना एक बार, वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर से इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और कमेंट जो करना कि आपको क्या ये न्यूज़ मिला। क्योंकि देखो क्या होता है कि हमें स्टूडेंट, तो हमें मतलब है अपने एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट को नोट करना जो एग्जाम है। हमें जो आज तक जी न्यूज़ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होता है तो आपको पता ही है। तो मैंने ट्राई किया, जो मैंने नॉलेज गेट किया वो मैंने आपको जाना। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम जो है आपका लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को अलग अलग लेक्चर में करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो।